नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश सैनी आप सभी का DWM स्टूडियो पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अपने अपने जीवन में खुश होंगे और मैं उस परमात्मा से दुआ भी करता हूं कि वो आपको खुश रखे अपने जीवन में और एक सफल इंसान बनाए। आज मैं जिस बात पर चर्चा करूंगा वो ये है एक तरीके से कि सभी लगभग 95% आदमी, क्या पूरे लगभग 99% आदमी किसी ना किसी बात की चिंता में घिरे होते हैं। क्योंकि आदमी, किसी को तो पैसे की चिंता, किसी को अपने बेटे की चिंता, किसी को अपनी बेटी की चिंता, किसी को ज़मीन की चिंता, किसी को अपनी पत्नी की चिंता, किसी को माँ की, बाप, मतलब हर एक आदमी किसी ना किसी चिंता में हमेशा घिरा रहता है पूरे दिन। मैं सिर्फ इतना कहूँगा एक तरीके से कि अगर आप किसी भी चीज़ से, किसी भी बात से अगर आप परेशान हैं तो उसकी चिंता करना छोड़ दीजिए। क्योंकि चिंता एक तरीके से क्या होती है, चिता। हमारे बुजुर्गों ने नहीं कहा कि चिंता चिता है। इसलिए आप चिंता को छोड़कर उस काम को बेहतर बनाने, उस काम में लग जाएं, उस काम में पूरा फोकस, पूरा दिल लगा दीजिए जो कि आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना चाहते हैं। एक तरीके से ऐसा काम जो कि आप अपने जीवन को बेहतर या सुख प्रदान करने के लिए जिस काम को करना चाहते हैं, उस काम में अपना पूरा मन तन पूरा उस काम पे फोकस लगा दीजिए। उस काम की ये चिंता मत कीजिए आप कि उस काम से हमारा अच्छा होगा कि बुरा होगा। क्योंकि हमारे जीवन में जो भी कुछ अच्छा या जो भी बुरा होता है वो एक तरीके से पहले से ही निश्चित होता है, पहले से ही तय होता है। हम तो सिर्फ एक काम करने वाले, कार्य करने वाले बंदे हैं। क्योंकि उस परमात्मा ने वो सब चीज़ पहले से ही तय कर रखी है कि हमारे जीवन में क्या अच्छा होगा, कब बुरा होगा, जो भी होगा वो पहले से ही डिसाइड होता है। इसलिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा एक तरीके से कि बिना रुके, बिना किसी बात की चिंता किए अपने कदम को आगे बढ़ाते रहें और उस काम में पूरा मन लगा के उस काम को करते रहें और किसी प्रकार की कोई भी चिंता ना करें। मैं इस बात को आपको एक कहानी के माध्यम से, आपको एक कहानी सुनाता हूँ, उस माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि एक गुरु थे एक आश्रम में। उनके दो चेले थे, दो शिष्य थे। हालांकि दोनों एक ही जगह के दोनों शिष्य थे। उनमें से एक गुरु, एक जो शिष्य था, उसकी बहन की शादी थी। उसकी बहन की शादी थी तो उसको इस बात की चिंता थी और वो अपनी बहन की शादी बड़े धूमधाम से करना चाहता था। और उसको चिंता थी कि उसके पास में पैसे नहीं थे। अब उसके जो गुरु थे उसको उनकी सभी बातों के बारे में बिल्कुल पूरा पता था। एक तरीके से पूरा कंप्लीट पता था उनको कि इसकी बहन की शादी है और इसको पैसे की आवश्यकता है। उन लड़कों ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, मेरी तो बहन की शादी है, एक तरीके से मैं जाना चाहता हूँ शादी करने के लिए, क्या आप मुझे आज्ञा दें। अब वो अपने गुरु से ना तो पैसे की मांग कर पाए, ना किसी धन की लालसा कर पाए, क्योंकि हिम्मत नहीं उन लोगों की। अब चलते वक्त उस लड़के ने को, उसके गुरु ने, जिस लड़के की बहन की शादी थी, उसको उसके गुरु ने लगभग 4-5 अनार दे दिए कि ले बेटा ले जा, रास्ते में काम आएंगे तेरे को। अब लड़के को बड़े ज़ोर से अफसोस हुआ कि मेरे को ज़रूरत है पैसे की, ज़रूरत है मेरे को धन की, ज़रूरत है जेवरात की, क्योंकि मुझे अपनी बहन की शादी बड़े धूमधाम से करनी है। लेकिन लड़का क्या कहता, वो अपने गुरु को कुछ कह भी नहीं पाया और वो दोनों लड़के वहाँ से चल दिए। अब जैसे ही आगे जाते हैं रास्ते में तो एक गांव से होकर निकलते हैं तो वहाँ से कुछ राजा के जो सैनिक हैं जो आवाज़ लगा, क्योंकि राजा की लड़की बीमार थी और वो आवाज़ लगा रहे थे कि किसी भाई के पास में अगर अनार हो तो वो कृपया करके हमें दे दीजिए। हमने बहुत दूर दूर तक तलाश कर ली, हमें किसी भी प्रकार कोई एक भी अनार हमें नहीं मिल पाया। राजा को अनारों की सख्त आवश्यकता है और उसको, उसकी बेटी, राजा की जो बेटी है राजकुमारी, वो बहुत ज़ोर से बीमार है और उसे उस अनारों की सख्त आवश्यकता है। अब उस लड़के ने सोचा कि यार हमारे तो किसी काम के है नहीं अनार, क्यों ना हम इस राजा की बेटी को ही दे दें, तो कम से कम उसके तो काम आएंगे। तो उन्होंने उस सैनिकों से कहा कि हमारे पास अनार है, हम दे देते हैं। और उन्होंने वो अनार उन सैनिकों को दे दिया। सैनिकों ने उन दोनों लड़कों को
राजमहल में ले गए राजा के सामने कि साहब इन दोनों लड़कों ने ये अनार दिए, इनके पास ये अनार मौजूद थे। राजा अनार देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि राजा को तो उस टाइम उन अनारों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी एक तरीके से, और उस लड़के को उन अनारों के बदले में खूब सारा धन, जेवरात, सोना चांदी जो भी था उनको दिया। और लड़का भी बहुत खुश हुआ। लड़का इसलिए बहुत खुश हुआ कि उसको जो जिस चीज़ की आवश्यकता थी वो उनको मिल गई। अब वो लड़का अपने आप को खुद को अफसोस करने लगता है बड़े जोर के साथ में कि यार मैं अपने गुरु को खामे-खा कोस रहा था, बिल्कुल नाजायज़ कोस रहा था एक तरीके से। मेरे गुरु की किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं, उन्होंने तो मेरे भला करके कि उनको मेरे बारे में आगे तक का पता था, इसलिए उन्होंने शायद मेरे को अनार दिए। और अपने आप में अंदर ही अंदर वो दुखी होता गया और चिंता उसको भी सताने लगी एक तरीके से। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि हमारे जीवन में जो भी कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है एक तरीके से, बुरे के लिए कुछ नहीं होता। हमारे चाहे अंदर किसी प्रकार का अगर हमारे जीवन में संकट भी आता है ना, वो भी हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए ही हमारे जीवन में संकट आता है। ये नहीं कि हमारे जीवन में सिर्फ सुख ही सुख आते रहें, उसी में हम खुश रहें। अगर जीवन में कुछ क्षण मात्र के लिए, कुछ समय के लिए अगर हमारे जीवन में दुख भी आ जाते हैं तो उन चीज़ों से हमें हताश नहीं होना चाहिए और हमें उन चीज़ों की किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। और सिर्फ आज के लिए सिर्फ इतना ही, और इतना ही कहूँगा कि आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की अगर कोई चिंता है तो चिंता के चक्कर में अपने उस काम को, अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसको ना भूलें और अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ में करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अपने जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता है तो उस चिंता को अपने दिल से निकाल दें, क्योंकि हमारा चिंता करने वाला वो परमात्मा बैठा हुआ है। जो है करेगा वो करेगा, क्योंकि उसके बिना तो इस जीवन का, हमारे जीवन में एक पत्ता भी नहीं हिलता, क्योंकि हम गलत करने वाले, अच्छे करने वाले हम नहीं है, क्योंकि करवाने वाला वो है। इसलिए आज हमारी बात को मैं यहीं विराम देता हूँ और आज के लिए सिर्फ इतना ही, और धन्यवाद। जय हिंद।